सब बंगाल में क्या पूरे भारत में बाबरी बनाने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद हमको लगता है कि 1992 वाला हाल भूल गए हैं। तो 1992 वाला हाल हम याद दिलाना चाहते हैं आपको। तो एक बात बता दे रहे हैं कि चढ़ मुगलों की छाती पे भगवा हमने लहराया था, और कब्र से उठ के देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है। समझ गए ना? तो कब्र से पहले बाबर को उठा के दिखवा लीजिए कि मंदिर उसी जगह बना है। अब बाबर का अस्तित्व भारत में नहीं रहेगा। बाबर का कहाँ का आया था, जहाँ से आया था वहाँ बनो। अरे अपने देश में तो साला एगो बाबर अपना नाम पे शौचालय नहीं बनाया, अब इस देश में आ गया है बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने के लिए। पहले जाके उस देश में अपना शौचालय बना लो ना भाई बाबर के नाम पे। बाबर के नाम पे यहाँ शौचालय बनेगा क्योंकि बाबर गंदगी था। बाबर जो था भारत को लूटने आया था, भारत को बचाने नहीं आया था। तो इस देश में जो है ना, बचाने वाला का बनना चाहिए, लूटने वाला का बनना नहीं चाहिए। तो आप देखे होंगे किताबों में जो है बाबर को महान पुरुष बताया गया है। तो इतिहास से गलत पढ़ाया गया हम लोग को, इतिहास ही गलत पढ़ाया गया ना। अरे उस इतिहास को पढ़ाते तब ना, तभी ना यहाँ कुछ दोगले हिंदू भटक रहे हैं जो धर्म को धंधा समझ लिए हैं, तब ना। अरे इतिहास तू पढ़ाते है कि जब महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई लेकिन धर्म से समझौता करने का काम नहीं किया, वो इतिहास पढ़ाते। स्वराज का नाम सुने हैं? स्वराज का नाम सुने हैं? कौन सा स्वराज? छत्रपति शिवाजी महाराज वाला स्वराज। स्वराज सुने हैं ना? उस स्वराज में क्या था? भगवा ही लहरता था। अब ये स्वराज है ना, इसमें भी अब भगवा ही लहरेगा। बाकी आबर बाबर डाबर यहाँ नहीं चलने वाला है। हम आपको बता दिए, क्लियर सी बात। बाकी मौलाना साहब, मदनी साहब, आपको जो करना है कर लीजिएगा, हम खुली आपको चुनौती दे दी है। मतलब मुसलमानों को भी अब वंदे मातरम बोलना चाहिए देश में। बिल्कुल बोलना चाहिए। इस देश में रहिएगा, हम आपसे धार्मिक नारा लगाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय धार्मिक नारा नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। लेकिन आप देश हित में अगर काम करिएगा तो देश हित में करिए, लेकिन आप देश हित में तो काम वो लोग करते नहीं है। लेकिन खाएंगे यहाँ का, नाम लेंगे पाकिस्तान का। लेकिन उनके मजहब में तो अल्लाह से बड़ा किसी को दर्शाया ही नहीं गया है। देखिए, हम भी आपको बता दे रहे हैं, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर बात मेरे देश पे आ गई ना, तो हम धर्म को साइड रख के पहले हम देश को देखेंगे। समझ गए ना? लेकिन उन लोग से पूछिए, नहीं, उन लोग पहले अपने इस्लाम को देखेंगे तब जाके देश को देखेंगे। तो ये चलने वाला नहीं। अगर आपको पहले इस्लाम देखना है तो आप पाकिस्तान में जाइए, अफगानिस्तान में जाइए, वहाँ जाके मरवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में नहीं, आप ये चलेगा। तो लगातार एक बयान भी सुने होंगे कि मुसलमान भाई साहब जो हैं इस देश के कहते हैं कि हम 25 करोड़ है, चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। देखिए, चूड़ी पहन, सही बात है, गलत बात नहीं है। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं हमारे बीच दोगले हिंदू से दिक्कत है। हिंदुओं को जागना पड़ेगा इसके लिए, समझ गए ना? लेकिन आजकल के हिंदू क्या है? आजकल के हिंदू हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। तो हिंदुओं को ये बात समझ लेना चाहिए। मुस्लिम का बच्चा देखे कभी सरकारी नौकरी के लिए रोड पे भटकते? कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उन लोग को जन्म से ही बताया जाता है कि तुम पंचर बनाओ, तो तुम दाढ़ी बाल छीलो, तो तुम फल बेचो, सब अपना अपना जगह पे, तुम टेम्पू चलाओ, सब अपना अपना जगह पे है। अभी से प्लानिंग अगर देखिएगा ना, हम आपको समझा दे रहे हैं, उन लोग का प्लानिंग देखिए। एक देश को अगर, किसी देश को अगर तबाह करना है तो उसका सबसे पहले क्या आपका करना पड़ेगा? उसका संस्कृति को बिगाड़िए, उसका आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़िए। मुसलमान ही लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, क्योंकि उन लोग तो सरकारी नौकरी के फेर में लगे नहीं है। आजकल के देखिए, आज सारा बिजनेस पे जो है मुसलमानों का कब्जा होते जा रहा है। फल हो, सब्जी हो, ठेला हो, चाहे टेम्पू हो, कुछ भी देखिए, सब पे सब मुसलमानों का कब्जा होते जा रहा है। अब ये बात हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आगे चल के देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी, और संस्कृति को तो ऐसे भी नष्ट करने के लोग फेर में ही है। देश नीचे गया, जो हम लोग हिंदू राष्ट्र का सपना लिए हैं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये लोग तैयारी लग चुका है। तो ममता बनर्जी देखे होंगे बंगाल में लगातार जो SIR का विरोध कर रही है, कह रही कि अगर बंगाल से एक भी वोटर्स का नाम कटेगा तो बीजेपी का सफाया कर देंगे बंगाल से हम। देखिए, अब हम बता दे रहे हैं बात, ममता की इतनी क्षमता नहीं है ना कि 26 में बंगाल में सरकार बना सकती है। इतना आपको हम लिख के गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ममता का जो नैया था ना, चारों जो कुर्सी था ना, चारों का चारों कुर्सी जो था, बांग्लादेशी रोहिंग्या की वजह से चलता था, बंगाली से वजह से नहीं चलता था। इस बार बंगाल के हिंदू जो है ना, उनको सबक सिखा देंगे। बंगाल को हिंदू को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से पीटा गया है, जिस तरह से भगाया गया है ना, बंगाल के हिंदू सारे जागरूक हो चुके हैं, ये चीज़ जान लीजिएगा। अब ममता बनर्जी का वो खेला हो बे जो बोलती थी ना, वो खेला हो गया, बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग गए। हमको तो लगता है कि 2-3 महीना रुक जाइए, कहीं ममता बनर्जी ही ना बांग्लादेश भाग जाए। बांग्लादेश वो भी भाग जाएगी, बांग्लादेश भाग जाएंगे। हम तो इस देश के गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से घर में मच्छर आता है ना, ऑल आउट लगाते हैं मच्छर साफ, ऐसा ही वो कानून लगाइए, सब साफ हो जाए एक के बार। लेकिन